देखो नाम समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर का मतलब क्या है? इस बार पार्टनर ने नहीं दिया है, इस बार पार्टनर ने लोन लिया है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले फर्म लिए बैठी थी लोन, हाँ पार्टनर से। इस बार पार्टनर लिए बैठा है लोन, किससे? फर्म से। मतलब फर्म ने इधर लोन दिया है अगर, तो पार्टनर क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, इस बार पार्टनर को लॉस होगा, मतलब पार्टनर के पॉइंट से हमें देखना नहीं होता है, फर्म को प्रॉफिट होगा इस बार। ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या एंट्री बनाओगे? टू इंटरेस्ट, ब्याज हमारा इस बार क्रेडिट होने वाला है, साफ समझ में प्रॉफिट है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये तो एक एंट्री हो गई। ठीक है, अब डेबिट किसको करें? देखो पीछे तुमने समझा था कि उसने लोन में जाके ब्याज दिया था। इससे पहले वाले टॉपिक में क्या समझा था? ब्याज वगैरह जो फर्म ने दिया था कहाँ दिया था? लोन में जाके दिया था। यहाँ पे फर्म ब्याज चार्ज करने वाली है। ठीक है, फर्म क्या करेगी? उसकी कैपिटल से तुरंत माइनस कर देगी। ठीक है, कहेगी ब्याज देना है, कैश ना लेके आओ तुम, तुम्हारी कैपिटल हम काटे दे रहे हैं। तो ये तो प्रॉफिट तक क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करें? लोन अकाउंट को मत करना, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स चल रहा होगा तो करेंट अकाउंट। ठीक है, जो फिगर यहाँ डाल देना। ये एक एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या बनाएंगे? ब्याज को कैंसिल करोगे, एप्रोप्रिएशन से करोगे या पीएल से करोगे? पीएल से करेंगे। ब्याज वगैरह में पार्टनर आउटसाइडर का ट्रीट होता है, तो कैंसिल करने के डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये टू और बाई की लैंग्वेज ध्यान रखना। टू पार्टनर मतलब पार्टनर ले गया लोन, ठीक है। बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने लोन दिया, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू पीएल, खत्म हो गया यहाँ पे अमाउंट है। हाँ, क्योंकि आउटसाइडर है, पार्टनर है पर ब्याज देने समय आउटसाइडर है। हाँ देखो बहुत सिंपल था, पहले ही बता चुके हैं। पीएल में आउटसाइडर्स का सारा आइटम जाता है, और कभी भी पार्टनर का रेंट है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्ट पीएल का है पूरा। इसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट। इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब एप्रो की है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब। बस ये गिनी चुनी चीजें पीएल की हैं, ये पीएल का पार्ट है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट की बात हो रही है, कहाँ डालोगे? पीएल में। रेंट की बात होती कहाँ डालते? पीएल में। अभी एप्रो की रिलेटेड कोई बात होती, सैलरी, इंटरेस्ट, एप्रो में डाल देते। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और याद रखना, अगर कोई एग्रीमेंट है तब तो ब्याज का काम होगा कि 9%, 8%। कोई एग्रीमेंट नहीं है मत लगाना। पीछे एग्रीमेंट नहीं था, 6% चल रहा था। इसमें एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म चार्ज नहीं कर सकती। कोई एग्रीमेंट करे बिना अगर तुम लोन ले गए तो फर्म ब्याज नहीं चार्ज करे। क्या लिखा देखो, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2 ऑन 1st April 23 देयर कैपिटल्स वर 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए वाज इन नीड ऑफ फंड एंड हेंस टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1st जुलाई। ए को पैसों की जरूरत थी, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया उसने। कब लिया? 1 जुलाई को लिया। समझ में आ रहा है? विद व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड, कह रहे जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड। रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं करा इन्होंने, क्या करोगे? एंट्री पास करोगे या नहीं करोगे? क्या करोगे? फरान नहीं पास करेंगे। ठीक है, देखो ए का सोल्यूशन दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर। कुछ करना ही नहीं है, सीधे लिखना नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, खत्म। पूछना है? बी पे आ जाते हैं। बी पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, इस बार कितना है? 12%। ठीक है, अब तो करना पड़ेगा। और भी कुछ कह रहा है, हाँ कह रहा है प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च अमाउंटेड टू 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। कह रहे प्रॉफिट 1,50,000 है और इसमें ब्याज चार्ज नहीं करा गया है। सही प्रॉफिट है, गलत है? गलत है, ब्याज का काम अभी नहीं करा है, तो इसके प्रॉफिट बढ़ेगा, ये ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, कह रहे जो कमाई हुई वो कितनी हुई? 1,50,000 हुई, और बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट मतलब अभी इसमें ब्याज चार्ज नहीं करा है, मतलब इसमें ब्याज ऐड जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हाँ, ये ब्याज जो था ना किसका पार्ट है? पीएल का पार्ट है ना, तो प्रॉफिट पहले ही दे दिया, ब्याज नहीं इंक्लूड करा। इंक्लूड करना था, नहीं करना था? करना चाहिए था। तो ये नेट प्रॉफिट गलत है। अभी इसको सही कैसे करोगे? ब्याज इसमें ऐड कर दो, क्योंकि मिलना है ना फर्म को, तो प्लस होगा। ठीक है, खैर जर्नल एंट्री कह रहे हैं इंटरेस्ट की पास कर दो एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो काम करने हैं, तो जो जो कहा है दो काम, वही दो काम करना। एप्रो एप्रो मत बनाना इसमें। ठीक है, पहले ब्याज की एंट्री देखो। अच्छा यही एंट्री रहेगी, बदल जाएगी? एंट्री तो यही रहेगी, ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करोगे? पार्टनर के कैपिटल को। अच्छा कौन लोन लेके गया है? ए, तो पार्टनर्स कैपिटल आगे क्या लिख दें?
एस कैपिटल अकाउंट अमाउंट भर दें। कितना अमाउंट भरेंगे? 1 जुलाई को ले गया लोन, लेके गया हमसे 1 लाख रुपए। 1 जुलाई से हिसाब लगा दो, 1 लाख का 12% 9 महीने का, 1 जुलाई से 9 महीने हुए ना, 12% ब्याज दिया हुआ है 9,000 रुपए। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ नरेशन क्या डालोगे? इंटरेस्ट क्या करा आपने? चार्ज करा है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज। कितना चार्ज करा है? @12%। ठीक है, दूसरी एंट्री भी यही रहेगी क्या? यही रहेगी। ब्याज क्रेडिट है, इसको खत्म करना है डेबिट। ठीक है, और कहाँ खत्म करना है? पीएल में। ठीक है, 9,000। यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये हो गया, हमारी एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दें। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में पता है 3 आइटम आते हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स और एप्रो का पार्ट। ठीक है, पहले कैपिटल डाल देते हैं। बाय बैलेंस बीडी करके डालें या बैंक करके डालें? वर पार्टनर लिखा, आर पार्टनर लिखा हुआ है, बैलेंस करके डालना पड़ेगा। बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? बैलेंस पड़ गया। ड्राइंग्स की क्या बात हो, कुछ बताई थी इन्होंने? कुछ नहीं बताई थी। अच्छा, अब इसमें क्या करना रह गया हमें? देखो तो एक काम कैपिटल का हो गया, ड्राइंग्स इन्होंने हमें दी नहीं थी। ठीक है ना, पीएल एप्रो का क्या होगा? पीएल एप्रो का काम होना चाहिए। पीएल एप्रो हमने बनाया नहीं है, पर इन्होंने पीएल एप्रो की कोई बात करी भी नहीं है। देखो तो, ना ब्याज कैपिटल की बात करी, ना सैलरी की बात करी, ना इंटरेस्ट ड्राइंग, कोई बात नहीं करी है। बस प्रॉफिट बांट दो। फिर अगर पीएल एप्रो बनता भी तो कैसा बनता? रफ अगर हम बनाए तो ऐसे बनता, पीएल एप्रो, यहाँ लिख देते तुम क्या? बाय बैलेंस लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ठीक है ना, और करेक्ट नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देते। करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना होता? क्या ये 1,50,000 होता कि 1,59,000 होता? करेक्ट करके 1,59,000, 1,59,000 होता। 1,50,000 तो गलत है, ब्याज भी तो मिला। करेक्ट करने बाद कितना हो जाता है ये? 1,59,000। ठीक है, फिर यहाँ कुछ देने का तो है नहीं, तो क्या करते? सीधे बंटवारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। हाँ भैया, किस हिसाब से बंटवारा करते? कोई रेशो दिया है क्या? 3:2 दिया हुआ है। 1,09,000 को 3:2 में बांट दो, 95,400। ठीक है, पहले वाले को देते 95,400 और दूसरे वाले को कितना देते? 63,600। ठीक है, अगर एप्रो बनाते तो ऐसा नजर आता। ठीक है, क्योंकि कोई कैपिटल का ब्याज, सैलरी वगैरह नहीं, इसकी पोस्टिंग हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते नहीं है। किसकी करते? सीधे सिर्फ इसकी। क्रॉस करे करते किधर आती? इस साइड। नाम क्या देते? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक है 95,400, इसका है 63,000। कोई दिक्कत इसमें? कंप्लीट। ठीक है, अभी क्या रह गया है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एप्रो का भी काम हो गया। एक काम देखो, ये जो तुमने एक्स्ट्रा एड ऑन करा था, मतलब ब्याज इस बार जो काटा गया है वो कहां से काटा गया है? एक ही कैपिटल से काटा है। मतलब नॉर्मली इन केस होता ना, नॉर्मल केस ये कंप्लीट हो गया था, कुछ नहीं बचा था इसके अंदर। आपने कैपिटल, ड्राइंग्स और पीएल एप्रो काम कर दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये एक स्पेशल थोड़ा सा केस है। क्या केस है? कि जो ब्याज दिया जाएगा ना फर्म को, ये कहां से काटा जाएगा? एक ही कैपिटल से काटा जाएगा। तो कहां इसको शो करा जाए? इस साइड। ठीक है, क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, 2A, बाय तो उसमें होता है ना 2A। अमाउंट कितना भर दें यहाँ पे? 9,000 रुपए। अब बैलेंस कर दो, कंप्लीट हो गया। ठीक, ब्याज एक्स्ट्रा इसके अंदर आ गया 5,95,400, दोनों तरफ लिख दिया 5,95,400। ये माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा 5,8,6,400। सही है ना? टू बैलेंस CD, इनका करो जरा 3,63,600। इधर भी कितना लिखेंगे? 3,63,600। और इधर कुछ लिखने को है ही नहीं, तो क्या हो गया? बैलेंस यही होगा 3,63,600। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। लिखा अरुण एंड तरुण वर पार्टनर इन अ फर्म, इन अ पार्टनर फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 वर 6 लाख एंड 8 लाख। कहें दो पार्टनर हैं, एक नाम है अरुण, एक है तरुण। कैपिटल कितनी लगाई इन्होंने? 6 लाख और 8 लाख। एक शॉर्ट समरी हम बना दे रहे हैं पूरे की। आगे देखो लिखा हुआ है ऑन 1 अगस्त 2024 अरुण ब्रॉट इन 1 लाख इज एडिशनल कैपिटल। अरुण 1 लाख रुपए और लाया। कब लाया है? 1 अगस्त को। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ऑन द सेम डेट
तरुण विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। फिर एक आदमी ने पैसे निकाल भी लिए, किसने? तरुण ने 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल से, ठीक है, उसी दिन मतलब 1 अगस्त को। ये लेके आया, ये ले गया। ये ड्राइंग्स नहीं है, याद रखना। ये जो 1 लाख रुपए ले गया, ये ड्राइंग्स नहीं है, ये कैपिटल निकाल के ले गया है। 2 तरीके की ड्राइंग्स बताई थी, एक होती है नॉर्मल ड्राइंग्स, एक होती है कैपिटल ड्राइंग्स। ये कैपिटल विड्रॉ कर ली इसने, ठीक है। खैर, ऑन 1 सितंबर 2024 अरुण गेव अ लोन ऑफ 4 लाख टू द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। 1 सितंबर 2024 लोन दिया है। किसने लोन दिया है? अरुण ने 4 लाख रुपए लोन दे दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट। का मतलब क्या है? हम लोग 6% लगा देंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कितना लगा देते हैं? 6%, ठीक है। ऑन द सेम डेट तरुण टुक अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म एंड इट वाज आल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट। यहाँ पे एक और बात हो गई, इस बार लोन ले गया। कौन ले गया? अरुण। कितने रुपए लोन लिया इसने? 1,50,000। अब इसमें बताओ, लगाएंगे? कोई एग्रीमेंट का इंटरेस्ट नहीं तो नहीं लगाते, कोई एग्रीमेंट नहीं तो ब्याज नहीं लगेगा। प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च 2024 बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 6,44,000। कह रहे प्रॉफिट कमाया है दोनों ने मिलकर, कितना? 6,44,000 रुपए। ये नेट प्रॉफिट है हमारा, पर ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? कह रहे क्योंकि अभी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसके अंदर। प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। ये समझने वाली चीज है। कह रहे जो प्रॉफिट बटेगा ना, वो उनके कैपिटल रेशियो में बटेगा। कैपिटल रेशियो में नॉर्मली वो हमें देते थे रेशियो, क्या देते थे? 3:2 टाइप, 1:1, है ना। इस बार दिया है। कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट बचेगा वो बटेगा इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड में, मतलब कैपिटल रेशियो में। ये देख लेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। पास एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कह रहे हैं ब्याज की एंट्री कर दो और प्रॉफिट के बंटवारे की एंट्री कर दो। 2 चीजें मांगी इन्होंने, बताया इतना लंबा चौड़ा, लेकिन कैसे में प्रॉफिट की कर दो और किसकी कर दो? ब्याज की। ब्याज की और प्रॉफिट का कुछ नहीं, ठीक है। ये बताओ इस कैपिटल से कोई मतलब है? अभी ना ही एडिशन से मतलब है, ना ही विड्रॉल से मतलब है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हम ब्याज देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्याज देने में कैपिटल का कोई लेन देन नहीं। नेक्स्ट देखो, लोन पे आ जाते हैं। इनके लोन पे ब्याज दिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। ये लोन वो था जो तरुण ले गया था फर्म से, है ना। और अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन ले गया, कोई ब्याज नहीं लगता है जब तक एग्रीमेंट ना हो। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लिखा भी था हमने, 4 लाख लोन लिया, 6% ब्याज लगाना पड़ेगा। क्या एंट्री पड़ती? हाँ, ये फर्म ने लिया हुआ है, ये पार्टनर ने लिया हुआ है। तो यहाँ पार्टनर का नाम लिख दे रहे हैं, मतलब पार्टनर ले गया, इस पे ब्याज नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट होता तो लग जाता। ये फर्म 6% लिखी दिया, तो समझ में आ जाए कि ये फर्म ने लिया हुआ है, ठीक है। एंट्री क्या बनती है उनकी? इंटरेस्ट देना क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? हम ब्याज दे रही है पार्टनर को, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। एंट्री पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, डेबिट, ठीक है। लॉस है तो डेबिट कर दिया। और कहाँ देते हैं लोन का ब्याज? देते कहाँ है? कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में? लोन अकाउंट में। लोन बाय, नाम क्या है इसका? अरुण। अमाउंट निकाल दो। 1 सितंबर को दिया है 4 लाख रुपए का, 6% निकालो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का 14,000 रुपए पहली एंट्री हो गई, ठीक है। ये तुम्हारी 31 मार्च 2025, ठीक। क्योंकि बोला था साल के आखिरी में। नेक्स्ट एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री क्या पड़ेगी? इसको कैंसिल करना होगा, किसको? ब्याज को, ठीक है। लोन भाई अरुण को ना करना, भाई इसको करना है। किससे करोगे? एप्रो से या पीएल से? पीएल से। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब यहाँ पे हाँ नाम पता है तो नाम डाल दो फिर। 14,000 कोई दिक्कत इसमें? टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण कैंसिल हो गया, यही डेबिट कर दे, ये कैंसिल हो गया। एंड इसमें नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। इसमें क्या डालेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। वो हमारी दूसरी एंट्री। इस ब्याज की तो करनी नहीं है, नेक्स्ट एंट्री का ही करनी है, प्रॉफिट बांटने की, है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। कैसे एंट्री होगी प्रॉफिट की? पहली चीज, ये प्रॉफिट सही करा जाए। देखो 6,44,000 दिया है, ये प्रॉफिट सही नहीं है। इसमें क्या देना है अभी? इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट दोगे कितना बचेगा? 6,44,000 है, 14,000 इंटरेस्ट है, सही है। कितना बचेगा? 6,30,000 रुपए करेक्ट नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इसके ब्याज से लेना देना नहीं, वरना इसका ब्याज ऐड होता है इसके अंदर, क्योंकि ये फर्म को मिलता तो ब्याज ऐड पर देना नहीं। 6,30,000 रुपए प्रॉफिट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है प्रॉफिट का? एक रफ पीएल बनाएगा हम,
पहली चीज यहाँ क्या लिखते हैं पीएल एप्रो में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। कितने लिखोगे 6,30,000, उसका इसको बांट दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या क्या नाम है, अरुण कैपिटल और तरुण कैपिटल। 3:2 नहीं, अब ये ही दिक्कत है कि इन्होंने हमसे रेशो नहीं बताया था, इन्होंने कहा था कैपिटल रेशो में, इफेक्टिव कैपिटल में बांट दो, ठीक है। तो कैसे बांटे भैया, क्या कौन सा रेशो निकाल दें। देखो अगर इनकी सिंपल कैपिटल होती, कहते अरुण की 2 लाख है, ठीक है, तरुण की 4 लाख है, और यही कहते इफेक्टिव कैपिटल रेशो में बांट दो, यही कहा है ना इन्होंने, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड में डाल, हाँ इनकी 4 लाख। सिंपल केस अगर होता, जीरो इसको डिवाइड कर दो, वैसे डिवाइड ना करना कैलकुलेटर पे, नॉर्मल डिवाइड कर दो, बचता 2/4, सारे जीरो कट जाते, मतलब रेशो बन जाता 2:4। हाँ 1:2 कर तो बात वही रहेगी, और छोटा करोगे तो 1:2 हो जाएगा। क्या बताया, बस कैपिटल रख के काट देना आपस में, ये कैपिटल रेशो बन गया, तो यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 6 लाख 8 लाख है, तुम इसको 3:4 बोल सकते हो क्या, आगे और चेंजेस आ गए, ये दिक्कत हो गई है। चेंजेस ना आए होते, ये दोनों ना बताए होते, तो रेशो इनका क्या हो जाता 3:4। कैसे बताया 3:4, सारे जीरो कट जाते, जीरो कट जाते, 2 3 जा 2 4 जा 3:4 रेशो बन जाता, काम खत्म हो जाता। पर रेशो तो ये बन नहीं सकता, फिर क्या करा जाए, इसमें क्या कर सकते हो, इसका हिसाब लगाना कि ये जो 6 लाख लगाए कब तक लगाए, और ये जो 1 लाख लगाए ये कब तक लगाए, ठीक है, ये हिसाब लगाना हो जाएगा। मतलब 6 लाख रुपए जो इसने लगाए 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, कितने महीने में जोड़ो, 4 महीने। अब इसी वरुण का कर रहे हैं और किसी का नहीं करना है, ठीक है। 6 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 24 लाख, सही है। इसके बाद क्या करना है, 1 लाख और मिल गए, कब मिले 1 अगस्त को, तो अगले लिख देंगे मिला के 7 लाख। अब कितने महीने बचे, 4 हुए तो 8 बचे होंगे, है ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 56 लाख, कर दो प्लस, कितना बन रहा है 80 लाख, सही है, कुछ समझ में आया, 80 लाख ये हो गया अरुण का। अब हम लोग ना ये लेंगे ना ये लेंगे, क्या ले लेंगे 80 लाख, क्योंकि दिक्कत थी ना, बीच में पैसे डाले थे निकाले थे, तो इस तरीके से। अब तरुण का निकाल लो, तरुण के साथ क्या हुआ है, 8 लाख लेके चले थे, 8 लाख रुपए लेके चले, कितने महीने तक थे 1 अगस्त तक, मतलब फिर से 4 महीने तक, कितने होंगे ये 32 लाख। उसके बाद क्या करें इन्होंने, 1 लाख निकाल लिए, मतलब 7 लाख कर दिए, है ना, माइनस करें 1 लाख इन्होंने, और ये कितने चले होंगे 8 महीने, कितने बने फिर से 56 लाख। टोटल कितना बन रहा है इनका 88 लाख, सही है। 80 लाख 88 लाख, इससे रेशो बना दो इनका, 80 डिवाइड बाय 88, 40 44, 2 से काट रहे हैं 20 22, अब कटेगा हाँ 10 11, 10:11 में बांट दो, इस तरीके से रेशो निकाला जाएगा कभी जब कैपिटल रेशो से कह रहे हो, तो 10:2 में बांट दो इसको, 6,30,000 रुपए को 21 से डिवाइड करो और इंटू 10 कर दो, 3 लाख इनका, इसका 3,30,000 रुपए, टोटल हो गया 6 लाख। अब बांट दो, अब क्या एंट्री बोलेगी, देखो 2 एंट्री बनानी पड़ेंगी, एक इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी। इसकी क्या एंट्री बनाओगे, बाय लिखा है तो क्या करेंगे, बाय लिखा है तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किसको क्रेडिट करें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना बन रहा है 6,30,000, एक एंट्री बनी, इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पीएल ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। इसके बाद इसकी एंट्री बना लें, ऊपर डेबिट किसको करेंगे, एप्रो को, क्रेडिट किसको करेंगे, अरुण और तरुण कैपिटल को, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू अरुण कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट। इसमें नरेशन क्या डाल लेते हैं, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10:11 या फिर इन कैपिटल रेशो, डालो कितना 3 लाख इधर, 3,30,000 इनके कॉलम में, टोटल 6,30,000 इसके कॉलम में, ये कंप्लीट हो गया।